हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन भर्ती 2024 के लिए रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। दोस्तों, आज हम रीजनिंग में एनालॉजी से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे और ये एनालॉजी का पार्ट 5 है। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस सीरीज़ में हम 2018 के एएलपी टेक्नीशियन में पूछे गए प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। साथ ही साथ ये वीडियो जो रेलवे का कैलेंडर जारी हुआ है, यानी कि एएलपी टेक्नीशियन के साथ साथ आने वाले समय में आरपीएफ, एनटीपीसी और ग्रुप डी के छात्रों के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। DWT का संबंध GZW से है तो QPM का संबंध किससे होगा? देखिए, ABCD यानी अल्फाबेट के नंबर आपको अच्छे से याद होना चाहिए, उससे ही आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं। एएलपी टेक्नीशियन परीक्षा 14/8/2018 की सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, बना के देखते हैं। DWT का संबंध है GZW से। नंबर लिख लेते हैं सबसे पहले। देखिए, D का नंबर कितना होता है? 4। W का कितना होता है? 23। अल्फाबेट नंबर आपको याद होना चाहिए, इसलिए कि Z तक, और T का होता है 20। ठीक है। G का कितना होता है? 7 और Z का 26 और W का 23। आप देखिए क्या चल रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे तो देखिए 4 से 7 हो गया यानी कि +3। ठीक है। 23 से 26 हो गया यानी कि यहाँ भी +3 और 20 से 23 हो गया यानी कि यहाँ भी +3, यानी कि 3 बढ़ रहे हैं। तो 3 हमें इसमें नहीं बढ़ा सकते क्या? बढ़ा लेंगे। देखिए, QPM, Q का नंबर कितना होता है? 17, P का 16 और M का 13 होता है ना। तो 3 बढ़ा रहा है। अब 3 बढ़ाएंगे 17 में तो कितना हो जाएगा? 20। इसमें 3 बढ़ाएंगे 16 में तो कितना हो जाएगा? ये 19। और 13 में 3 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 16। ठीक है, सब में +3 कर दिया मैंने, सब में +3। अब देखिए, 20 किसका नंबर होता है? ये होता है T का। S किसका नंबर होता है? 19 का S होता है। ठीक है, सॉरी, 19 का किसका होता है? S का। और 16 किसका होता है? P का, यानी कि TSP। ऑप्शन में देखते हैं। हाँ, ये रहा। देखिए, TSP, जल्दबाजी में TPS मत लगा देना, TSP। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर रहेगा, TSP। 3 बढ़ रहे थे सब में। नंबर आपको अच्छे से आना चाहिए, अल्फाबेट के नंबर अच्छे से याद होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। यदि फ्रॉक को 9268 और रंग को 2538 कह रहा है तो फोर्ट को कोड के रूप में क्या कहेगा? कोड का मतलब है सांकेतिक कोड। सिंपल सा नंबर होते हैं दोस्तों, और ये क्वेश्चन आसानी से बन भी जाते हैं। देखिए, एएलपी टेक्नीशियन की परीक्षा 17/8/2018 में सेकंड पाली में पूछा गया। तो यहाँ पे इसने कोड बनाए थे किस प्रकार? देखो, फ्रॉग, FROG कह रहा है ना, कोड के रूप में, यानी कि सांकेतिक कोड, कोडिंग बोलते हैं इसको, सांकेतिक कोड। फ्रॉग को कह रहा है 9268। ठीक है। इसके बाद रंग को क्या कह रहा है? देखो, RANG, इसे कह रहा है 2538। ध्यान से देखो, यहां पर R को क्या कह रहा है? 2, और यहां पर भी R को 2 कह रहा है वो। ठीक है। G को देखो 8 कह रहा है और G को यहां भी 8 कह रहा है। ठीक है ना। इसी प्रकार A का नंबर उसने 5 दिया है। इस प्रकार कोडिंग की है, तो आपको फोर्ट बताना है। फोर्ट, FORT बन जाएगा। देखो, F को क्या कह रहा है यहाँ पे? 9, तो F का क्या आ जाएगा? 9। O को 6 कह रहा है। देखो, O को कितना कह रहा है? 6, तो O की जगह क्या लिख देंगे? 6। R को 2 कह रहा है, देखो, और यहाँ भी R को 2 कह रहा है। सिंपल कोडिंग है। अब देखो, T, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया उसने कंफ्यूज करने के लिए। T का तो यहाँ कोड ही नहीं है, लेकिन ऑप्शन देखो अब ध्यान से। 962 तो आएगा ही। तो देखो, यहाँ तो 96 तो है नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ भी 96 नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। देखो, इसमें है 962। ठीक है, 962 तो पक्का है कि इसका आंसर क्या होगा? 3। और संभवतः यानी कि 7 जो है T का कोड हो सकता है, हो सकता है। तो इसका आंसर यही है दोस्तों बुक में। ठीक है, तो क्या है? और एक और देखो, और एक ऑप्शन और दिया है 9672। 9672 तो देखो, R का तो 2 वो बता ही रहा है हमको। देखो, R का 2, तो R का 2 तो पक्का है, कंफर्म होना ही है। तो यहाँ पे 7 तो आएगा नहीं कभी, तो T का कोड 7 हो सकता है, यानी कि ये आंसर आपका राइट है। और ये किस में दिया है आपको? 9627, ऑप्शन 3 में। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 9627।
दिए गए संबंधित शब्द के जोड़े के आधार पर अनुपस्थित शब्द का चयन कीजिए। COULD को BNTKC कह रहा है, तो MOULD को क्या कह रहा है? ALP टेक्नीशियन में 14/8/2018 की सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए नंबर यदि आपको याद है, अल्फाबेट के नंबर याद है, तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखिए हम लिख के देखते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उसने बोला COULD को क्या कह रहा है वो? BNTKC। नंबर डाल लेंगे सबसे पहले। देखो C का नंबर क्या होता है? 3, ठीक है। O का क्या होता है? 15 और U का 21, ठीक है। L का 12 और D का 4। इसी प्रकार यहां लिख लो। नंबर लिखने से आसान बन जाते हैं वही, ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है। N का 14, T का 20, K का 11 और 3 का C का 3। तो ध्यान से देखो यार क्या चल रहा है। 3 से 2 हो गया यानी कि -1 हो रहा है। 15 से 14 हो गया, यहाँ भी -1। 21 से 20 हो गया, यहाँ भी -1। L से 12 से 11 हो गया यानी कि -1। D से यानी कि 4 से 3 हो रहा है, -1 यहाँ भी है। अब आपको यही तो लेके चलना है, केवल देखो -1 करना है सब में। देखो तो MOULD, M का कोड होता है कितना? अल्फाबेट में नंबर क्या होता है? 13। तो एक कम कर देंगे यानी कि 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? L। अब ध्यान से देखो दोस्तों, यहां पर आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टाइम खराब होगा। OULD यहाँ भी है और OULD यहाँ भी है। तब यहाँ से जब -1 कर रहा है, कम कर रहा है, तो यहाँ से भी करेगा -1, तो सेम टू सेम तो आएगा। तो आगे हम वही नंबर लिख देते हैं, NTKC। देखो सेम तो है, OULD यहाँ भी OULD है, एक एक घटाएंगे तो यही तो आएगा NTKC, कुछ बदल तो जाएगा नहीं। तो देखिए ये ऑप्शन में कहाँ आपको नजर आ रहा है? ये रहा देखो, LNTKC। जल्दबाजी में ऐसे मत लगाना। देखो ये क्या लिखा है? LNKTC लिखा है, लेकिन हमको बताना है LNTKC, ठीक है। तो इसका तीसरा वाला आंसर आपका राइट रहेगा। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। दिए गए संबंधित युग्म के आधार पर अनुपस्थित पद का चयन कीजिए। RRB ALP टेक्नीशियन परीक्षा 9/8/2018 की थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। MAKING मेकिंग को KGMANI कह रहा है, तो CAPETO को क्या कहेगा? ध्यान से दोस्तों यदि आप देखेंगे तो आपको देखिए वही के वही अक्षर यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, यानी कि केवल इनके स्थान चेंज हो रहे हैं। जैसे ये पहले स्थान पर है, तो ये देखो तीसरे पे आ गया। इसको बस आपको लिखना है केवल, बहुत जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए MAKING को उसने क्या लिख दिया? KGMANI लिख दिया। अब देखिए क्या चल रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखना। अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो जो पहले स्थान पर M था वो तीसरे स्थान पर चला गया, ठीक है। और जो तीसरे स्थान पर था वो कहाँ आ गया? पहले स्थान पर, ठीक है। अब देखो जो दूसरे स्थान पर अल्फाबेट है वो कहाँ आ गया? चौथे स्थान पर आ गया, ठीक। और जो चौथे पर है वो लास्ट में आ गया, देखो। और जो 5वीं पर है वो सेम टू सेम 5 पर रहा, ठीक। और अब क्या बचा? केवल G बचा हुआ है। तो G कहाँ आ गया दोस्तों? G आ गया दूसरे पर। बिल्कुल ऐसे ही आपको इसको बिठाना है। देखो कैसे करेंगे? CAPETO, इनके लिए चाहिए प्रैक्टिस। क्वेश्चन जरूर सरल है लेकिन केवल प्रैक्टिस मांगते हैं। तो देखो पहला वाला कहाँ आ गया? तीसरे पे, तो पहले पे C है, ये तीसरे पे आ जाएगा। और तीसरा वाला पहले पे आ गया, तो तीसरे पे तीसरे अक्षर तीसरे स्थान पर कौन है? P, तो ये पहले पे आ जाएगा, ठीक है। G देखो लास्ट वाला दूसरे पे आ गया, लास्ट में क्या है? O है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार चल रहा है। ये लास्ट वाला वो था, यहाँ पे आ गया। अब ध्यान से देखो, ये जो चौथे पे I था वो लास्ट में पहुंच गया, तो चौथे पे E है ना, ये लास्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है। 5वां अक्षर सेम टू सेम लिख दिया उसने N को, ऐसे T को हम सेम टू सेम लिख देंगे। अब A दूसरा वाला चौथे पे आ गया, दूसरा वाला यहाँ पे A है, ये चौथे पे आ जाएगा, देखो। तो POCAT ये रहा ऑप्शन में, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 में है आपका POCATE, तो आपका ये राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन A राइट आंसर है, ठीक है। सिंपल था दोस्तों, केवल स्थान चेंज हो रहे हैं। क्योंकि कैसे पहचाना? वही की वही अक्षर तो यहाँ लिखे, सेम टू सेम वर्ड उसने यहाँ लिख दिए, इसका मतलब स्थान चेंज हो रहा है। दिए गए वर्ण समूह से संबंधित युग्म अनुपस्थित पद का पता लगाइए।
आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन सीवीटी 17/8/2018 की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, RAMA को MAR कह रहा है, यानी कि केवल अल्फाबेट के स्थान को बदला जा रहा है यहाँ पे। तो उसी प्रकार सीता के स्थान को हम बदल लेंगे। देखो कोडिंग करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए वही के वही अक्षर लिख रहे हैं। ठीक है, RAMA, इसको क्या लिख रहा है, MARA। अगर ध्यान से देखें तो ये नंबर लिख लो 1 2 3 4, दूसरे और चौथे को सेम टू सेम रख दिया उसने। ठीक है, और पहले और तीसरे को अपोजिट में कर दिया। देखो तीसरा यहाँ आ गया ऐसे, और पहला वाला यहाँ आ गया। ठीक है, तीसरे को पहले को तीसरे पे और तीसरे को पहले पे कर दिया, और दूसरे को और चौथे को सेम टू सेम लिख दिया। क्या हम इसको लिख सकते हैं? लिख सकते हैं SITA, यानी कि सीता। तो दूसरे को आप सेम टू सेम लिख दो, और लास्ट वाले यानी कि चौथे को भी सेम टू सेम इन्हें पलट दो। जो पहले पे है वो चला जाएगा तीसरे पे, यानी कि S, और T यहाँ पे आ जाएगा पहले पे, तीसरा वाला पहले पे। तो TISA देखिए कहीं मिल रहा है आपको, यह देखिए ऑप्शन 4 में TISA। ठीक है, यानी कि ऑप्शन राइट होगा इसका 4 नंबर वाला। क्या है? TISA। दिए गए संबंधित युग्म के आधार पर अनुपस्थित पद का चयन कीजिए। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन सीवीटी परीक्षा 17/8/2018 की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए BEAK को EIFQ लिख रहा है, तो SAIL को क्या लिखेगा? अगर आपको अल्फाबेट के नंबर याद हैं तो ये क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं। कैसे? बिना लिखे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं तो मैं आपको लिखकर ही बताऊंगा। देखो BEAK को लिख रहा है EIFQ। एक बार नंबर डाल लेते हैं। देखिए अल्फाबेट में ए को क्या कहते हैं? 1, और बी को क्या कहते हैं? 2। नंबर यही तो होते हैं। ई को क्या कहते हैं? 5। ठीक है, सीधा सीधा ए से लेके जेड तक 26 नंबर होते हैं। और के को क्या कहते हैं? 11। उसी प्रकार ई को 5, आई को 9, एफ को 6 और क्यू को 17। अब देखो क्या चल रहा है, 2 से 5 हो गया यानी कि +3 हो गया। यहाँ पर कितना? +3। 5 से 9 हो गया यानी कि +4। ठीक है, 1 से 5 6 हो गया यानी कि +5। 11 से 17 हो गया यानी कि +6। तो पहले 3 बढ़ा, 4 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 6। इस प्रकार आप सेल में नहीं बढ़ा सकते क्या? सेल में बढ़ा सकते हैं SAIL। देखिए S का नंबर होता है 19, A का 1, I का 9, L का 12। तो पहले 3 बढ़े, तो 19 में 3 बढ़ाएंगे दोस्तों। 19 में यदि 3 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 22। +3 करेंगे 19 में 3, 22। 22 का मतलब V का नंबर 22 होता है। अब 3 के बाद 4 बढ़ाए, तो 1 में 4 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5, यानी कि E आ जाएगा। E का नंबर 5 होता है। अब क्या बढ़ाएंगे? 5। ठीक है, 3 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाया, अब 5 बढ़ाएंगे। इसमें 5 बढ़ाते हैं यदि हम, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 14 हो जाएगा यदि 5 बढ़ाएंगे तो। और 14 किसका नंबर होता है? N का। ऐसे L में देखिए 5 बढ़ गया, अब 6 बढ़ेगा, +6 होगा। पहले 3 बढ़े, फिर 4, 5, अब 6, तो 6 बढ़ेंगे यानी कि 18 हो जाएगा। 18 किसका नंबर होता है? R का। तो क्या आया आंसर? VENR। VENR यानी कि ऑप्शन थर्ड में है VENR। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड रहेगा इसका, VENR। अक्षर समूह के संबंधित युग्म के आधार पर अनुपस्थित पद का चयन कीजिए। एएलपी टेक्नीशियन सीबीटी परीक्षा 20/8/2018 की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। अल्फाबेट के यदि आपको नंबर याद है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। अच्छी प्रैक्टिस है तो आप बिना नंबर लिखे भी कर सकते हैं। जैसे देखिए बी का 2 नंबर होता है, आई का 9, तो 7 बढ़ गया, है ना। इस प्रकार से आप इसको नंबर लिख के कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सिखा रहा हूं, तो पहले मैं आपको नंबर ही लिख के बताऊंगा। BFK को क्या लिख रहा है? IMR। चलिए नंबर डाल लेते हैं। बी का नंबर क्या होता है? 2। अल्फाबेट में जो नंबर होते हैं ए से लेके जेड तक वो 26 होते हैं। एफ का क्या होता है? 6, के का 11, आई का क्या होता है? 9, एम का 13, आर का 18। अब देखो क्या संबंध चल रहा है, ध्यान से देखेंगे दोस्तों। 2 से 9 हो गया यानी कि +7, ठीक है, +7। 6 से 13 तो यहाँ भी देखिए +7। 11 से 18 तो ये भी +7, यानी कि 7 बढ़ रहे हैं। तो हम भी बढ़ा सकते हैं। DGP सब में 7 बढ़ाएंगे। देखिए डी का 4 होता है, जी का नंबर 7 होता है और पी का 16। तो 7 बढ़ाएंगे 4 में तो कितना आएगा? 11 आ जाएगा।
इसमें भी 7 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 14, इसमें भी 7 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 23। ठीक है, सब में 7 बढ़ा दिया मैंने, सब में, इसमें भी 7, इसमें भी 7, सब में 7, क्योंकि यहाँ भी 7 बढ़ा रहा है वो। तो देखिए 11 किसका नंबर होता है, के का, 14 एन का, और 23 किसका, डब्ल्यू का। तो क्या आएगा आंसर, के एन डब्ल्यू। कहाँ है ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 के एन डब्ल्यू इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, के एन डब्ल्यू। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन कीजिए। एएलपी टेक्नीशियन सीबीटी परीक्षा 30/8/2018 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। यदि आपको अल्फाबेट नंबर याद है तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं, नहीं याद है तो आप इसका नंबर डाल के भी इसको बना सकते हैं। मैं आपको सिखा रहा हूं तो नंबर डाल के आपको सिखाऊंगा। देखिए वी एम आर का संबंध जेड आई एस से है, तो इसकी कोडिंग यानी कि इसके नंबर लिख लो। अल्फाबेट नंबर आपको याद होना चाहिए। देखो वी का नंबर क्या होता है 22, एम का क्या होता है 13 और आर का 18। ठीक है, जेड का क्या होता है 26, आई का 9 और एस का 19। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, 22 से 26 हो गया यानी कि +4, 13 से 9 हो गया यानी कि -4। ठीक है, -4 आ गया। 18 से 19 हो गया यानी कि +1। अब देखते हैं सेम टू सेम ए के टी में ऐसा हो रहा है क्या, आंसर में आ रहा है बनने के बाद। देखो ए के टी, ए का नंबर क्या होता है 1, के का 11 और टी का 20। तो पहले 4 बढ़े, हम 4 बढ़ा देंगे तो क्या आएगा 5। अगर 4 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा नंबर 5। अब 4 कम हो गए तो 11 में से 4 घटाएंगे दोस्तों तो क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। लास्ट में +1 हो रहा है 18 से 19, तो टी में 20 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 21 +1। अब इसको नंबर दे दो। 5 किसका नंबर होता है ई का, 7 किसका होता है जी का, और 21 किसका होता है यू का। अब देखो मैच कर लेते हैं, कहीं मिल रहा है ऑप्शन में। देखो ये रहा ई जी यू, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, ई जी यू। निम्नलिखित को पूरा करो। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन सीबीटी परीक्षा 13/8/2018 की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। यदि एक्स आई जीपी को 17, 27, 16 पढ़ रहा है तो जेड एच ई जेड जे को क्या पढ़ेगा। देखिए दोस्तों सबसे अच्छा है कि आप इनको लिख लें, लिखने से आपको ये और क्लियर हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, एक्स आई जी पी, किस प्रकार नंबर लिखे हैं इसने, तो देखो 17, एक थी मैं 17 लिख देता हूं, 2, फिर इसके बाद है 7, फिर है 16। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। सब क्या करें, इनके अल्फाबेट के नंबर लिख लीजिए। अल्फाबेट जो लिखे हैं इनके नंबर, देखो एक्स का नंबर कितना होता है 24, आई का कितना होता है 9, बेसिक आपको इतना तो पता ही है। जी का क्या होता है कोड 7 और पी का 16। अब ध्यान से देखें यदि दोस्तों, ध्यान से, तो देखो लास्ट वाले को उसने ऐसे लिख दिया, 7 को 7 लिख दिया और 16 को 16 लिख दिया। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ क्या चल रहा है, देखो 24 से 17 हो गया यानी कि 7 कम हो गया, माइनस का 7 कम, और 9 से कितना हो गया 2, तो यहाँ भी माइनस का 7 कम हो रहा है। तो इसी प्रकार हम यहाँ बना लेंगे जेड एच ई जे। जेड का नंबर कितना होता है 26, एच का 8, ई का 5 और जे का 10। तो देखो लास्ट वाले को सेम टू सेम लिखा, तो हम लिख लेते हैं 5 की जगह 5 लिख देंगे और 10 की जगह 10 लिख देंगे, सेम टू सेम। यहाँ पे देखो यहाँ 7 कम कर रहा था, यहाँ भी 7 कम, तो 26 में तो यदि 7 कम करेंगे, ठीक है 7 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 19, और 8 लिखा है यानी कि एच का नंबर 8 होता है, यहाँ भी अगर 7 कम करें तो कितना आ जाएगा 1, यानी कि 19, 15, 10। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है, ये रहा ऑप्शन 4 में, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है 19, 15, 10। ठीक है, ये रहा 19, 15, 10, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन सीबीटी परीक्षा 14/8/2018 की थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। यदि गल्फ को 51, 91, 04 पढ़े तो वाइन को क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं, लिखने से और क्लियर हो जाएंगे। GULF, इसी के नंबर लिख लो दोस्तों, या फिर इसको लिख लो पहले। सबसे पहले देखो क्या पढ़ रहा है, इसे ये पढ़ रहा है, इसको दोस्तों क्या पढ़ रहा है, इसको पढ़ रहा है ये 5, 19। ठीक है, इसी के नीचे लिख लो 10 और 4। ठीक है, अब इनके अल्फाबेट के नंबर लिख लो। जी का नंबर क्या होता है 7,
यू का 23, एल का 12, एफ का 6। ध्यान से देखेंगे दोस्तों यदि आप, तो देखो 7 से 5 हो गया, यानी कि क्या हुआ, माइनस का 2। 23 से 19 हो गया तो यहाँ भी माइनस का 2। 12 से 10 हो गया तो यहाँ भी माइनस का 2, ठीक है। और 6 से 4 हो गया, यहाँ भी माइनस का 2, यानी कि सब में -2 घटा रहा है, तो यहाँ भी हम घटा सकते हैं। लिख लो WINE, इनके नंबर लिख लो। W का नंबर क्या होता है 23, I का 9, N का 14 और E का 5। सब में 2 कम कर रहा है, हम कर देंगे 2 कम। देखो 23 में 2 कम करेंगे तो क्या आएगा 21, 9 में 2 कम करेंगे तो 7, 14 में 2 कम करेंगे तो 12 और 5 में 2 कम करेंगे तो 3। तो कितना आया 21, 71, 23। ठीक है, कौन से वाले ऑप्शन में आपको ये नजर आ रहा है, तो ये है ऑप्शन थर्ड में, तो इसका थर्ड हो जाएगा ऑप्शन राइट। ठीक है, ये ना 21, 71, 23।